नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। देखा दीदी, कैसे इसका मुंह सूज गया हम लोगों के मायके आते ही। इसलिए हम लोग यहाँ नहीं आना चाहते, लेकिन जब तक माँ पिताजी हैं हम लोग आए भी ना। महारानी तो यही चाहती हैं हम लोग ना आए। नीली माँ की 3 नंबर वाली ननद अपने से बड़ी बहन से खुसर पुसर कर रही थी। नीली माँ ने चाय नाश्ता लाते ही चुप हो गई और हंसकर बात बदल गई। नीली माँ ने आते हुए सब सुन लिया था। अब चोर सी बनी वहीं बैठी रही। नीली माँ की 5 नंदें थीं। 2 तो इसी शहर में थीं। गांव से सटे छोटा सा टाउन था। वो दोनों मार्केट निकलती तो अक्सर घूमते हुए आ जाती। कभी चाय पानी तो कभी नीली माँ के कहने पर खाने पर रुक जाती। 3 नंदें बड़े शहरों में रहती थीं। कभी कभार आना होता और जब वे आती तो फिर पांचों इकट्ठा होती और जब पांचों इकट्ठा होती तो नीली माँ की घीघी बन जाती। 5 बहनों के इकलौते दुलारे छोटे भाई पर की गई प्यार की बरसात तो नीली माँ से सूद समेत वापस लिया जाता। पांचों बहनें जब बैठती तो दुनिया जमाने की बुराइयां करती। ऐसा लगता जैसे सबसे दयालु वही हैं। नीलिमा को तो जैसे जमाने भर की सीख दी जाती, जैसे उसे कुछ पता ही न हो। नीलिमा, रोटी को तेज आग पे पकाने से रोटी नरम होती है। नल को ऐसे साफ किया जाता है। मैं ऐसे फ्रिज साफ करती हूँ। मेरा बाथरूम तो चमकता है। पहले तो जब हम थे यहाँ इतनी गंदगी नहीं रहती थी। गंदगी वाली बात पे जैसे नीलिमा की मिर्च लग जाती। मन होता कह दे मैं तो खुरचती ही रहती हूँ, पर ये मकान मेरी सफाई से ज़्यादा रिपेयरिंग मांग रहा है। सालों से मार्बल की घिसाई नहीं हुई, ना ही उसके आने के बाद कभी घर की पुताई हुई। एक कमाई खर्चे मुंह फाड़े खड़े, उसमें कभी इस बहन का कर्ज तो कभी उस बहन को कर्ज दो। नीलिमा खुद भी कमाती थी, पर उसकी सैलरी कम थी। फिर भी कम पड़ जाता। मध्यम वर्गीय कितना भी मेहनत कर ले ऊपर नहीं उठ पाता। पर नीलिमा कुछ कह ना पाती। एक तो जवाब देना उसके स्वभाव में न था, दूसरे इस घर की बहू को गूंगा बहरा बन के रहना था। आखिर सब उसके पति पे जान न्यौछावर जो करते थे। कभी एक ननद कहती भाभी के आ जाने के बाद कभी महीने 2 महीने आके रह नहीं सकते मायके। ये बात वो वाली नंदे कहती जिनके 3 3 बच्चे मायके में ही हुए, सालों साल मायके रहीं। नीलिमा अपराध बोध से ग्रसित हो जाती, लेकिन वो भी क्या करती। उसकी अपनी नौकरी, बच्चे, सास ससुर हफ्ता 10 दिन के लिए आती ही रहती। उसकी बात अलग थी। अब महीनों के लिए आना, ये बात नीलिमा को समझ न आती। नीलिमा की सास नंदे एक बात बार बार कहती, मेरा भाई जैसा था वैसे सुंदर दुल्हन उसे नहीं मिली। कई बार सुनी बात पे नीलिमा चुप न रह सकी, बोल पड़ी, क्यों जीजी, यूं ही उठ के तो नहीं आ गई आपके घर? आखिर आप ही लोग पसंद करके लाए हैं। उसके इतना कहते ही सास बोल पड़ी, कभी कभी पसंद की हुई सब्जी भी घर लाने के बाद सड़ी निकलती है। इतना सुनते ही नीलिमा की आंखों में आंसू आ गए। ऐसी कितनी सारी बातें वे अक्सर सुना करती। कई सालों तक ये सारी बातें बर्दाश्त करते वे मौन रहने लगी थी। जब भी नंदे आती वह गूंगी बहरी बन जाती। ये देख नंदों को सुनाने का नया बहाना हाथ लग जाता। अब तो यही तकिया कलाम बन गया था कि हमारा आना इसे अच्छा नहीं लगता, मुंह सूज जाता है इसका। अब उसका मुंह ना सूझे नंदों के आते ही वह डर जाती कि अब कमी निकाली जाएगी उसमें और उसके हर काम में। पीठ झुका के चलती है, सिर्फ मोबाइल चलाती है, काम धीरे धीरे करती है। ऐसी कितनी बातें। उनकी बातें नीली माँ को बार बार अपराध बोध से ग्रसित करती। कहाँ कमी रह जाती उसके कर्तव्यों में जो ये बातें सुनने को मिलती। पति से कुछ भी कहना बेकार था। शुरू में तो वे माँ बहनों के विरुद्ध कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अब तो कुछ बातें कह लिया करती थी।
पर उनके आगे बोलना जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। नीलिमा के पति तो जैसे बहनों के लिए जीते। कहीं बाहर शहर घूमने भी जाना हो तो एक दो बहन तो उनके साथ और बच्चे जरूर जाते। पति पत्नी के बीच गोपनीयता नहीं, उनकी बहनें ही थीं। नीलिमा और बच्चों के साथ पारिवारिक समय में भी बहनों को वीडियो कॉल कर देते। कभी कभी नीलिमा माँ पर गुस्सा निकालती। 5 बहनों के भाइयों की जगह 5 भाइयों के आंगन में बिहादी रहती। कभी न कभी सब अलग हो जाते। ये जिंदगी भर का रोना तो न रहता। इस बार 5 बहनें इकट्ठा हुईं तो एक अलग ही बात पर बहस होने लगी। 5 बहनें और बीच में दुलारे भाई। नीलिमा किचन में लगी पड़ी थी और उधर उसकी भी बुराइयां चालू थी। नीलिमा भी जाकर वहीं बैठ गई। इस बार का मुद्दा था, जब से इस घर में बहू आई थी आगे ही नहीं बढ़े। नीलिमा को तो जैसे आग लग गई। वह बिलबिलाते हुए बोली, क्यों जीजी, इस घर की तरक्की मैंने ही रोक दी है क्या? हाँ तो और क्या, अभागिन ही तो हो। एक ननद दांत पीसते हुए बोली। नीलिमा ने पति की तरफ देखा, वो चुप थे। नीलिमा फट पड़ी और हाथ उठाते हुए बोली, बस जीजी, बहुत हुआ। सारी बातें सुन लेती हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ? आप लोग कुछ भी बोलिएगा, अभागिन मत कहिएगा। जब से इस घर में आई हूँ अपने पेट भर की रोटी कमाई है मैंने। घर में तरक्की नहीं हो रही, इसमें मेरा दोष नहीं। लाखों लाख तो आप लोग कर्जे लेकर बैठी हैं भाई से। अपने हिसाब से कुछ न कुछ करते ही रहते हैं, फिर भी आप लोग कहने से नहीं चूकती। माँ पिताजी की दवाइयों की लंबी लिस्ट है, बिना दवा के एक कदम भी ना चल सकें। नीलिमा, पति रितेश ने इतना तेज चिल्लाया कि नीलिमा की आधी बातें मुंह में ही रह गईं। तुम्हें किसने बुलाया है यहाँ? जाओ यहाँ से। रितेश ने डपटा तो मैं रोनी सूरत बनाए वहाँ से चली आई, लेकिन आज ठान लिया था कि आज चुप नहीं रहेगी। रात को सबका बिस्तर पकड़ लेने के बाद रितेश आया। नीलिमा मुंह फुलाए बैठी थी। ये भी उस घर के नियम था कि जब तक बहनें सोने चली ना जाएं, रितेश कमरे में ना आते। 2 बच्चों के पिता बन जाने के बाद भी। रितेश के आते ही नीलिमा ने 2 टूक बात कर ली। मुझे अब आपके साथ नहीं रहना। अब मैं इतना हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकती, ना ही आजीवन अपराध बोझ से ग्रसित होकर जी सकती हूँ। और हाँ, आज तो मेरे ऊपर चिल्ला दिए। आज के बाद बर्दाश्त नहीं करूँगी आपका चिल्लाना भी। नीलिमा वॉर्न करते हुए बोली, मुझे छोड़ दें या अलग घर लेकर दें। नीली माँ के अटल फैसले को देख रितेश समझ गया कि अब बात डांट डपट से नहीं बनेगी, तो वह नरमी से समझाने लगा, देखो नीलिमा, मेरे अलावा मेरे माँ बाप और बहनों का कौन है? मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। हाँ, तुमको जैसे रहना है रहो, और उन सबकी बातों को एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। अब मैं अपनी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और रही दीदी लोग की बात, तो आज का तुम्हारा रूप देख के आप शायद ही कुछ कह पाएँ। रितेश के समझाने पे नीलिमा संतुष्ट तो नहीं हुई, पर हिम्मत आ गई थी कि अब सही बात के लिए लड़ेगी, चुप रहकर घुटेगी नहीं। वैसे भी घरेलू बातें छोड़ दिया जाए तो रितेश अच्छे स्वभाव का आदमी था, और फिर उसके 2 प्यारे बच्चे भी तो थे, उन्हें एक स्वस्थ जीवन भी देना था। रितेश को छोड़ने की बात बस उसे सबक दिलाने के लिए कही थी।